फिजिक्स सुनते ही डर लगता है ना। नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 में आपका जो यूनिट है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, उसमें विद्युत के संबंध में आज मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे हम कि विद्युत है क्या और ये किस तरीके से, मतलब हम लोगों को आज की हेडिंग आप समझ लो, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान लो इसको आप। मेन हमें जो विद्युत हमने पढ़ी है थ्योरी से, आज हमें प्रैक्टिकल पे आना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने सुन रखा है लेकिन उनका ना बेसिक मतलब पता है, ना ही हम ये जानते हैं कि जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से, अंदर उनकी फिनोमेना क्या है। तो मेन सबसे पहले तो आप एक चीज समझें, विद्युत है क्या। विद्युत का मतलब होता है किसी चीज का आवेशित होना, या हम दूसरे वर्ष में कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वही विद्युत है। आवेश होता कैसे है इसको एक मिनट के लिए समझ लें। मान के चले कोई एक हम एटम लेके चलते हैं, चलो हमने सोडियम का एटम ले लिया। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 है। कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, टोटल नेट चार्ज 0, यानी ये आवेशित नहीं है, तो इसका मतलब विद्युत का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। अब आवेशित होती कैसे है? जैसे तत्व है कोई भी, मानना XYZ, उस पर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किसी और ऑब्जेक्ट है, जैसे बाई ऑब्जेक्ट है, इस पर भी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब तक नहीं होंगे तब तक विद्युत का गुण आएगा भी नहीं। n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुए हैं तो क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें, और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का आना जाना है, इसमें आवेश की गणना हम Q बराबर N इंटू E वाले फॉर्मूले से करते हैं, जो Q आपका आवेश है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं, और E है आपका, वो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है ना। तो छात्रों, अब हम मेनली एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा माइंड में सेटअप रहता है कि हम जो है वो विद्युत प्राप्त कैसे करते हैं, हमें विद्युत मिलती कैसे है। तो आज की डेट पर अगर हम बोलें तो आज की डेट पर विद्युत मिलने के हमारे पास 3 ऑप्शन है मेन। ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन है डायनामो, जिसको हम जनित्र कहते हैं। और डायनामो कहते हैं, या जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। ठीक है ना। जनरेटर से विद्युत मिलती है, इसको मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सबने देखा होगा जनरेटर आता है और शादी में या किसी फंक्शन में मोस्टली, लेकिन विद्युत हमें जनरेटर में वो पूरा सेटअप विद्युत नहीं देता। विद्युत हमें मिलती है ओनली उसमें लगे हुए डायनामो से। जब डायनामो घूमता है तो डायनामो के घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है ना। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि विद्युत पानी से बनती है, विद्युत कोयले से बनती है। कतई नहीं, विद्युत केवल और केवल डायनामो से बनती है। और डायनामो का जो बड़ा या लार्ज रूप होता है उसको हम टरबाइन कहते हैं। ठीक है ना। जहां अब टरबाइन को हम किस प्रोसेस से घुमाते हैं वही कह देते हैं कि वहां पे विद्युत इससे प्राप्त हो रही। सपोज करो किसी डैम में अगर कहें कि लाइट जो है वो जल से बन रही,
तो जल से थोड़ी विद्युत बनती। जल का ये मतलब है कि जैसे जल का एक डैम बनाया, डैम से जल की धार गिराई, डायनामो के ब्लेड उसके सामने है, धार गिरी, ये ब्लेड नीचे, अगला ब्लेड सामने, फिर वो नीचे, तो इस तरीके से वो राउंड अप होने लगता है। जो राउंड होता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? विद्युत। बाकी जहां कोयले वगैरह से बनती है तो वहां कुछ नहीं करते, कोयले को जलाते हैं, कोयले को जला के एक बड़ा बर्तन होता है, उसको बॉयलर बोलते हैं, उसमें पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं। भाप के प्रेशर से एक इंजन चलता है जिससे वो डायनामो घूमता है। लोगों को क्या लगता है कोयले से बिजली, मतलब ऐसा नहीं कि कोयले से डायरेक्ट आपको विद्युत मिल गई, नहीं, कोयले का मेन काम है टरबाइन को चलाना। तीसरा ऑप्शन जो पहाड़ी क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में यूज करते हैं जहां हवा का प्रवाह कंटिन्यू रहता है, वो होता है आपका पवन चक्की के द्वारा, ठीक है ना। तो हवा के द्वारा, पवन चक्की के द्वारा या जल के द्वारा या कोयले के द्वारा वो बनती बिजली टरबाइन या डायनामो से ही है, बस अलग अलग प्रोसेस से इसको घुमाते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है जिसका हम भरपूर आज तक यूज करते चले आए। सेकेंडरी ऑप्शन, जब हम विद्युत को स्टोर करने की बात करते हैं तो फिर विद्युत हमें सेल से प्राप्त होती है। सेल या जिसको हम बैटरी भी कहते हैं। ये जो सेल है सबने देखे होंगे, इन्वर्टर की बैटरी, टॉर्च में सेल डलते, घड़ी में सेल डलते, कुछ छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं उनमें तो स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, घड़ी में सेल कंटिन्यू चाहिए उसको सप्लाई। तो सेल, अगर हम सेल की बात करें तो सेल है क्या? सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, और परिपथ में निरंतर धारा प्रवाह रखता है। मतलब कैसी करंट मिलती है इससे? कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि रुक रुक के, अगर रुक रुक के करंट देगा तो हमारी घड़ी भी रुक रुक के चलेगी। फिर सेल से जब तक धारा मिलती है कंटिन्यूअसली मिलती है। बाकी सेलों का डिवाइडेशन दो टाइप से किया गया है। एक होते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको हम ओनली वन टाइम यूज कर सकते हैं, केवल एक बार यूज किए फिर हम उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल। इसमें आता है आपका सुस्त सेल, जैसे घड़ी वगैरह के जो सेल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक सेल। ये द्वितीयक सेल जो होते हैं इनको हम मोस्टली, मतलब कई बार यूज कर सकते हैं और कई बार यूज करके इन्हें हम उपयोग में लाते हैं। इनमें होती है लेग्रांज सेल, सीसा संचायक सेल, और जो बैटरी वगैरह होती है, आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। ये रिचार्जेबल है, मोबाइल में यूज होती है और बहुत से प्लेसेस में लिथियम आयन का ही सबसे ज्यादा स्कोप। ये दो ऑप्शन हो गए। अब तीसरा ऑप्शन जो है हमें विद्युत प्राप्त करने का, तीसरा ऑप्शन जो आज की डेट में निरंतर प्रगति की ओर है, वो सिस्टम है आपका सोलर पैनल। सोलर पैनल वो डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को, यानी सूर्य की ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर पैनल हमारा क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा, मतलब जिसको हम सन एनर्जी कहते हैं, को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने का, ठीक है ना। तो छात्रों, अब हम देखते हैं विद्युत में यूज होने वाले मुख्य 3 अवयव जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है, और सबसे ज्यादा डाउट छात्रों को इन्हीं में रहता है। तो अब हमें जो इसके 3 मूल अवयव है उनको समझना है। नंबर 1 विद्युत धारा, नंबर 2 विभवांतर, नंबर 3 प्रतिरोध। धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट, और जिसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आई से। विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है ना, जिसको तुम अपनी भाषा में वोल्टेज बोलते हो, व्यवहारिक भाषा में वोल्टेज, और इसको किससे डिनोट करते हैं, V से। प्रतिरोध, प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम काय से डिनोट करते हैं, R से। ये मेन 3 टर्मिनल है, इनका यूज क्या है इलेक्ट्रिसिटी में और इनका बेसिक मतलब क्या है, ये आप समझ लो, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले तो हम इनकी जनरल परिभाषा बता दें। विद्युत धारा, सिंपल, आवेश जब बहता है ना, तो 1 सेकंड में जितना आवेश बहते जाता है उसी को हम धारा कहते हैं। शुद्ध परिभाषा के तौर पर किसी चालक में प्रति एकांक समय में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और जो सरल शब्द हैं जो हमें रहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है उसका मतलब हुआ आवेश बटे समय, ठीक। I इज इक्वल टू Q/T मात्रा एम्पियर। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, या पहले विभव जाने। जब देखो विभव का जब अंतर होता है तो विभवांतर कहलाता है। विभव क्या है, सिंपली विभव की बेसिक परिभाषा, किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। जब किसी चीज को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, ये तो उसको फैक्ट बात है। किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य और उस आवेश जिसको लाए हो के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब विभव V इक्वल टू, आपको मान के चलो लाने में आपने कार्य कितना किया, W, और जिस आवेश को लाए थे वो क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू W/Q। शब्दों में अगर लिखना चाहें तो विभव इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट्स यूनिट, मतलब इसका मात्रक निकालेंगे तो W कार्य का मात्रक जूल प्रति आवेश का मात्रक तो जूल प्रति कूलाम। लेकिन चूंकि इसकी खोज वोल्टा ने की थी, तो अब जब हम खोज करें तो हम तो अपना नाम देंगे, दूसरे का क्यों। तो उन्होंने कहा ना जूल का नाम ना कूलाम का नाम, जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा गया, वोल्ट। तो विभव हम किसमें मापते हैं, वोल्ट में। जब विभवांतर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल, जैसे ये 2 पॉइंट है, इसका विभव है प्लस का 10 वोल्ट, इसका विभव है प्लस का 4 वोल्ट, तो विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट। तो ये होता है विभवांतर। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी होती है ना, तो 12 वोल्ट की बैटरी में कैसे 12 वोल्ट होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो धन जो सिरा होता है वो हमेशा उच्च विभव पे माना जाता है, हाई पोटेंशियल पे, और जो ऋण सिरा होता है वो नीचे पे। एक धन का एक ऋण का है। तो टोटल बैटरी अपनी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, यही जनरली यूज करते हैं। तो 12 वोल्ट में क्या है कि जो प्लस वाला टर्मिनल है वो प्लस 6 वोल्ट का होता है, और जो माइनस का टर्मिनल है वो माइनस 6 वोल्ट का होता है। तो अगर इनका अंतर हम जब निकालते हैं तो 6 प्लस का और माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो एटलीस्ट कितने वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है, 12 वोल्ट। क्लियर है ना। तो विभव से भी क्लियर। अब आते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की बड़ी सीधी सी परिभाषा आपकी व्यवहारिक भाषा में, जो करे धारा का विरोध उसी को कहते हैं, ठीक। तो प्रतिरोध का सीधा मतलब क्या हुआ, वो फैक्टर जो किसका अपोज करता है या किसका विरोध करता है, धारा का। विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध, जो मेन इसका कंसेप्ट है। अब समझे कैसे इसको समझते हैं हम एक बड़े से सिंपल कॉमेडियन एग्जाम्पल से। जी एक रस्सी का फंदा मान लो, ठीक। अब रस्सी का फंदा मान लो तो, और एक सज्जन को इस रस्सी के फंदे में से गुजरना है,
ठीक है ना। अब ये गुजरेंगे तो ये रस्सी का फंदा टाइट है, ये जो सज्जन गुजर रहे हैं ना, यही आवेश है, इसी को कहते हैं क्या है, ये धारा। धारा है ना, ये बड़े आराम से जा रही। ये जो रस्सी का फंदा है, ये रस्सी का फंदा है आपका प्रतिरोध R, जो इसका क्या कर रहा है, विरोध। अब नहीं मान लो जैसे अपनी वजह से गुजर पा रहे, तो पीछे से फिर ठेलो, जो अपनी भाषा में कही जाता, तो जो ठेलवे को काम करा था आवेश को कि जाओ तो वो ठेलवे को काम हो विभव। जब तक विभव नहीं अप्लाइड होता है तब तक आवेश गति नहीं करता है। तो इसीलिए धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। सिंपली ऐसे समझ लो आप कि एक ट्रे या एक नली सी ले लें, एक नली लें और उसमें पानी भर दें, उसको बिल्कुल पैरेलल रखें समतल। जब बिल्कुल पैरेलल रखेंगे तो पानी बहेगा नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर है, मतलब इस सिरे का विभव इस सिरे का विभव बराबर है। इसका भी 10 वोल्ट मान लो, इसका भी 10 वोल्ट, तो अंतर कितने का हुआ, 0 का, तो यानी धारा नहीं बहेगी। अब अगर हमारी ट्रे साफ है और हम थोड़ा ऐसा उठा दें तो क्या हुआ, एक सिरा ऊंचा हो गया, एक सिरा नीचा, मतलब ये उच्च विभव पे, ये निम्न विभव पे, तो पानी कहां से कहां बहेगा, ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले। तो ये हुआ इसका बहना शुरू। क्या हुआ उसका, बहना शुरू। अब बहना शुरू में बीच में अगर कोई कंकड़ हो गया, एक हाथ लगा दिया या कुछ कर दिया, तो जैसे ही हम हाथ लगाएंगे तो वो धारा मतलब पानी को क्या करेगा, रोकेगा। तो धारा को रोका, तो जो हाथ का लगाना हुआ वो क्या हुआ, प्रतिरोध। अब मान के चलो प्रतिरोध है, और अगर ऐसा हो कि हाथ ही लगाना है और वहां से समरसेबल की प्रेशर आ रही है भी, तो हाथ हमारा हट जाएगा। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर, तो जितना ज्यादा विभवांतर होता है उतना ही उस पर ज्यादा फोर्स होता है, और वो अच्छे से अच्छे प्रतिरोध को भी, तभी नहीं कहते कि जितनी हैवी एपरेटस चलाने होते हैं तो हम उच्च वोल्टेज की सहायता लेते हैं। तो क्लियर होगा हमारे हिसाब से आपको कि धारा क्या है, वोल्टेज क्या है और प्रतिरोध क्या है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।